कर्नाटक में सरकार बनाने के फॉर्मूले पर माथापच्ची शुरू। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी षड्यंत्रकारी ढंग से सरकार बनाने का कर रही है दावा। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लगाया षड्यंत्र करने का आरोप, कहा कर्नाटक की विकास यात्रा को रोकने नहीं देंगे। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा। 12 की मौत। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को मिली राहत। 30 साल पुराने रोड रेज मामले में हुए बरी। सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या और मारपीट का लगा था आरोप। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने की महापंचायत। भरतपुर के अड्डा गांव में गुर्जरों ने सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। 23 मई से आंदोलन करने की दी चेतावनी। झारखंड मंत्रालय में सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम ने फ्लैगशिप योजनाओं की दी जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्कूलों में लगाए जाएंगे शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर जाने से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें दबने से 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी के जांच के आदेश भी दिए हैं। कर्नाटक में 222 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस 78 सीटों पर ही सिमट चुकी है। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए जेडीएस को समर्थन का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, कांग्रेस ने सीएम की कुर्सी का मोह भी छोड़ दिया है। यहां कांग्रेस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए, लेकिन राज्य में अगली सरकार किसकी होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। कर्नाटक की जीत पर शाह और मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कर्नाटक की विकास यात्रा को रुकने नहीं देंगे। चुनाव कौन जीता है कौन हारता है वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र के सीने में जो घाव पड़े हैं उससे उभरने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, सिविल सोसाइटी ने, देश की जुडिशरी ने कोई न कोई सक्रिय भूमिका अदा करनी ही होगी, ऐसा मुझे साफ लगता है। मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए आज खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी चिंता लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की विकास यात्रा को रोकने नहीं देगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार अमित भाई, राष्ट्रीय पदाधिकारी, देश भर से कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी योगदान दिया, वो सब राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हर किसी को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत बधाई देते हूं। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस मामले में महज 1000 जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 3 साल की कैद की सजा को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को मारपीट का दोषी तो करार दिया, लेकिन गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में गुरनाम सिंह की मुक्का मारने से मौत हो गई थी। आपका जो केस है उसके विरोध में सुखबीर बादल सारी फंडिंग कर रहे हैं दूसरे गुरनाम सिंह की फैमिली को।
सुखबीर बादल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे फैसला है? आज के दिन उस मालिक का शुक्राना जिन्होंने दुआएं की, उनके आगे झुकना, इस साफे को उनके चरणों में झुकाना, उनकी दुआओं का शुक्राना, और जिन्होंने निंदा की उनकी लंबी उम्र की दुआ। जा तुझे माफ। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में चल रहे फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई। इस बैठक में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के संबंध में गहन समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जिन जगह पर स्कूलों में टीचर नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेजुएट युवाओं को स्कूलों में शिक्षक के तौर पर रखा जाएगा। अगर गांव आदिवासी जनजाति के हों तो उन्हीं के लोगों को मौका दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में बीएससी पास बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पर एएनएम बनाया जाए। लगातार परमंडल वाइज हमने उपायुक्त के साथ बैठक कर रही है। उस बैठक के पीछे उद्देश्य एक ही है, भारत सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, वो जमीन पर कैसे उतरे, उस ध्यान से ये बैठकें चल रही है। और उस बैठक में जैसे हम लोग ने घोषणा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, 2018 तक हर घर तक बिजली की सुविधा पहुंचाना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को करारी पराजय का सामना करना पड़ा है। जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों के कारण कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भाजपा की विकासोन्मुख नीतियों के कारण जीत हुई है। देश की 1.25 करोड़ जनता पीएम पर भरोसा कर रही है। विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया, उसके लिए कर्नाटक की जनता के साथ साथ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे कुशल संगठनकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को राजनीतिक पंडितों और हमारे विपक्षी दल के साथियों, जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में देश एक हो रहा है और माननीय अपने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में पूरा देश सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मैं कह सकता हूं कर्नाटक का यह जो हमारा रुझान है, जो रिजल्ट आए, वो उस संकल्प को दिखाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और एक बड़ा आधार स्तंभ कर्नाटक में जो हमारा जो दक्षिण भारत के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। वहीं कर्नाटक में सरकार बनाने पर नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। जमशेदपुर कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी खेमे में गम और खुशी का मिला जुला रूप देखने को मिला। शुरुआती दौर में जब बीजेपी बहुमत के करीब थी, उस वक्त जमशेदपुर के बीजेपी नेताओं ने जीत की खुशी मनाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली थी। शाम होते होते सभी बीजेपी नेताओं का जोश ठंडा पड़ गया और बची सिर्फ महिलाएं, जो गिनती में 8 या 10 महिलाएं ढोल की थाप पर बेमन से थिरकती नजर आई। वहीं जब जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष से इस जश्न के बारे में जानना चाहा तो उनका कहना है कि बड़ी पार्टी होने के कारण राज्यपाल हमें ही सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। पार्टी को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार थोड़ी बहुत कमी रह जाने के कारण हम लोग पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन देश के नेता
नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी द्वारा जिस प्रकार अन्य राज्यों में भी हम सभी लोग अपना शासन कर रहे हैं और शासन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का शासन बनने वाला। कर्नाटक चुनावों में बीजेपी को मिली सफलता से राजस्थान में भाजपाइयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसका असर सवाई माधोपुर में भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। सवाई माधोपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का खुलकर इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर द्वारा कर्नाटक में जो भाजपा को जो बहुमत मिला है और कर्नाटक के अंदर जो बम्पर जीत मिली है, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने हर मंडल पर आज जश्न मनाया जा रहा है। और कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी ने जो मेहनत की है, उसका आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्र संघ द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने फीता काटकर की। इस दौरान उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा की। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में उभारना है। स्वच्छ भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। अच्छी बात आपने सवाल ले आया। ये अंतिम सवाल है, आगे मत करिएगा नहीं तो हमारा गाड़ी ब्रेक खुल जाएगा। मुझे बार बार तीन पुर्जा आ गया। मैं आज का सुखद दिन है क्योंकि कर्नाटक का चुनाव संपन्न हो चुका है। गिनती भी जो है लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। यह स्पष्ट हो गया कि कर्नाटक में लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। और जो पहले कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की सरकार वहां थी, उससे दूर हटना चाहती है। अब हमें देखना है कि भ्रष्टाचारियों को कौन सहायता करते हैं। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में 5% आरक्षण देने की मांग पर अडिग गुर्जर समाज 23 मई से फिर आंदोलन शुरू करेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और समिति के पदाधिकारी हिम्मत सिंह और एडवोकेट सैलिन सिंह ने बताया कि बयाना के अड्डा गांव में मंगलवार को गुर्जर महापंचायत की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में सरकार से बातचीत भी जारी रखने पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार से सोमवार रात हुई बातचीत में मिले प्रस्ताव को महापंचायत में रखा गया, लेकिन महापंचायत ने सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित करने पर असहमति जताई। गुर्जर समाज की महापंचायत के मद्देनजर जिला प्रशासन भी किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल की 3 और पुलिस फोर्स की 5 कंपनियों सहित स्थानीय पुलिस बल को बयाना के संभावित स्थलों पर तैनात किया गया है। हमारा 5% आरक्षण चाहिए। सरकार हमें बेवकूफ़ बनाती रहती है, कभी 1% दे देती है, कभी हटा लेती है। ना ही हमारे प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ना ही हमें कोई लाभ दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में सरकार हमें हमेशा धोखा देती आई। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस की तैयारियां जारी हैं। महिला कांग्रेस ने बदलाव करते हुए सक्रिय पदाधिकारियों का प्रमोशन किया है। साथ ही कुछ जिला अध्यक्ष बदले हैं और नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की स्वीकृति से प्रदेश महिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 15 प्रदेश महासचिव और 5 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ ही 5 जिला अध्यक्षों को बदला गया है। वहीं एनजीओ प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। इस कार्यकारिणी में कई पदाधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। महिला कांग्रेस की कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान मिला है। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी जो अभी 6 महीने पहले ही बनी थी, उसी के साथ साथ आज उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं, थोड़ी एक्सटेंड हुई है। कुछ नए लोगों को जोड़ा गया है, कुछ प्रकोष्ठ नए जोड़े गए हैं और कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है। ये एक अच्छा संकेत है कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता जी हैं और साथ ही हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष रेहाना जी हैं, उन्होंने उन सब महिलाओं को मौका दिया आगे बढ़ने का, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके
राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत कृषि समृद्धि रथ को रवाना किया गया। रथ को जिला परिषद से जिला प्रमुख मूलचंद मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि विभाग जयपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर रामलाल मीना, डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार अटल, असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद कुमार समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रमुख मूलचंद मीना ने कहा कि रथ में खरीफ 2018 सीजन में बुवाई की जाने वाली फसलों की बीज कृषकों को शिविर स्थल पर ही राजस्थान राज्य बीज निगम की उचित दरों पर सुलभ उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में एक कृषि समृद्धि रथ यहां से हम स्टार्ट करेंगे और उसका ये उद्देश्य है कि आज दिनांक 15 मई से कृषि विभाग द्वारा कृषि समृद्धि रथ का शुभारंभ करेगा। इस रथ में खरीफ 2018 सीजन में बुआई की जाने वाली फसलों के बीज कृषकों को शिविर स्थल पर ही राजस्थान राज्य बीज निगम की उचित दरों पर सुलभ उपलब्ध कराए जाने का अभियान चलाया है। उसको पूरा करने का उद्देश्य है और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। दौसा के बहुचर्चित बबली सेन के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से एक बार फिर शहरवासियों में रोष है। मामले को लेकर दौसा नगर परिषद के उप सभापति वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हत्या का खुलासा और गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग कलेक्ट्री के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि 3 दिन के भीतर हत्या का खुलासा कर बदमाश गिरफ्तार नहीं हुए तो 3 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि बबली सेन 13 अप्रैल को दुकान से गायब हुआ था, जिसका गोवर्धन के एक कुंड में हाथ पैर बंधा शव मिला था। इस संबंध में दौसा पुलिस ने पहले गुमशुदगी और बाद में हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस मामला दर्ज होने के बाद हत्या का खुलासा नहीं कर सकी है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को 15 दिन पहले ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। आंदोलन करेंगे और उसका संपूर्ण उत्तरदायी जिला प्रशासन दौसा होगा। आज से धरना प्रदर्शन है। आज से 3 दिन का लगातार धरना प्रदर्शन। उसके बाद में भी प्रशासन नहीं सुनता है तो वो हड़ताल। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का की स्वर्ण निर्मित विश्व की सबसे छोटी एसेज ट्रॉफी इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। सूक्ष्मदर्शी लेंस की मदद से देखे जाने वाली स्वर्ण निर्मित क्रिकेट एसेज ट्रॉफी की ऊंचाई मात्र 3 मिलीमीटर है और वजन केवल 100 मिलीग्राम है। सक्का के इस हैरत अंगेज कलाकृति को इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर वंडर बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की प्रेसिडेंट डॉक्टर नीलम द्वारा सक्का को विश्व की सबसे छोटी क्रिकेट एसेज ट्रॉफी होने का प्रमाण पत्र, गोल्डन ट्रॉफी, गोल्ड मेडल और बैच उनके हैदराबाद स्थित भारतीय कार्यालय से जारी किया गया है। 135 साल पुराना रिकॉर्ड मैंने ये तोड़ा है। ये ट्रॉफी है एसेज क्रिकेट ट्रॉफी, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड काफ़ी इनके संघर्ष होता है इस ट्रॉफी को पाने के लिए। ये विश्व की सबसे छोटी ट्रॉफी में शुमार है। इसकी साइज है 15 सेंटीमीटर और मैंने जो ये आज वहाँ पे रखी हुई लॉर्ड्स एमसीसी म्यूज़ियम है, वहाँ पे ये विश्व की सबसे छोटी ट्रॉफी जो रखी हुई है, मैंने इसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50-60 गुना छोटी सिर्फ 3 मिलीमीटर साइज की सोने में ट्रॉफी बनी है जो एसएस क्रिकेट ट्रॉफी। यूपी के श्रावस्ती जनपद वासियों को प्रदेश सरकार से सिटी स्कैन की सौगात मिली है, जिसका शुभारंभ डीएम दीपक मीणा ने किया। गौरतलब है कि पहले सिटी स्कैन सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए जनपद वासियों को लखनऊ जाना पड़ता था। स्तरीय चिकित्सालय है, इसमें सिटी स्कैन का एडमिशन किया। ये सिटी स्कैन जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अंतर्गत इस जिले को ये दिया गया है। इसमें जनपद में जो हेड इंजरी के केस होंगे, जिनमें सर में चोट वगैरह की इस तरह के केसेज आएंगे, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और इससे बहुत से ऐसे लोगों जिनकी समय से जाँच नहीं होने के कारण मृत्यु हो जाती है, उन्हें हम बचा पाएंगे। हाल में पहले से सिटी स्कैन मशीन के लिए डिमांड थी और इसी हिसाब से सिटी स्कैन मशीन दी और ये बिल्कुल काफ़ी सहूलियत प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था सिटी स्कैन करवाने या बहराइच भेजना पड़ता था, तो यहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सहूलियत है और उम्मीद है कि अब जो भी डिटेक्शन है जितना भी जो काफ़ी ईजी हो जाएगा सिटी स्कैन मशीन। वृंदावन मथुरा मार्ग के पास पेट्रोल पंप के पास उस समय चीख पुकार मच गई जब रोड साइड पर चल रही टाटा 407 को बचाने के चक्कर में संबित गुरुकुलम की
बच्चों से भरी मैक्स अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि गति के तेज न होने के कारण गाड़ी पर नियंत्रण पा लिया गया, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हो सका। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को बाहर निकालकर बच्चों को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला और उनके घर पहुंचा दिया। गाड़ी से बचाने के चक्कर में, बच्चों को बचाने के चक्कर में गाड़ी कैसे, किधर से आ रही थी गाड़ी? इधर से आ रही थी मोटरसाइकिल तरफ से। तुम? और दूसरी गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी इधर से मोड़ रहा था, रॉन्ग साइड से आ रही थी। कौन सी गाड़ी थी? टाटा 407। फिर क्या हुआ था उसको बचाने के लिए? उसने पीछे नहीं देखा, मैंने गाड़ी बचाई है, रोकी, उसने देखा नहीं, उसमें जो जाता मैं उसमें ठुकती गाड़ी, बचाई है मैं खूब, तो बीच में ठुक गई है। बचाई डिवाइडर में। कितने बच्चे थे गाड़ी में? 10। और किसी के भी कोई बच्चा घायल वगैरह है? कोई टीचर वगैरह? बिहार के जहानाबाद में बीते 25 अप्रैल को भरथुआ में हुए लड़की से छेड़खानी के वीडियो वायरल मामले को लेकर कई संगठनों की महिलाओं ने समाहरणालय के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सामूहिक बलात्कार की घटना को छेड़खानी की घटना बता रही है। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है। यहां तक कि पीड़ित लड़की को अपने घर में ही पुलिस कैद करके रखी है, जिसको लेकर महिलाओं ने मामले में कार्रवाई की मांग की। बैठा हुआ है और ये हमको लगता है यदि इधर का पुलिस और एसपी डीजीपी का बात नहीं मानता है तो ये प्रशासन सच में डगमगा रहा है। मतलब एक तरफ से पुलिस ने बंधक बना के रखा, एकदम बंधक बना के रखे। ये ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का भी खिलाफ है और एक नाबालिग बच्ची जो पीड़िता है गैंग रेप का, उसके साथ अधिक से अधिक हम लोग जो कर आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इसका प्रतिरोध मार्च निकाले और उस वीडियो पर FIR हुआ और इस पूरे मामले को पुलिस छेड़खानी का मामला बता रही है, जबकि ये मामला छेड़खानी का नहीं है, ये बलात्कार का है, गैंग रेप का है। और हम लोग 5 तारीख को आए, लड़की से मुलाकात किए, बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों से मिलने का मौका मिला। किसी से आज तक किसी पत्रकार, किसी भी कमेटी, किसी भी लोगों से लड़की से अभी मिलने नहीं दिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। गोली लगने से प्रेमिका घायल हो गई और गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती के परिजनों ने आरोपी को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। ये थाना कटरा का समधाना गांव का मामला है, जहां पिछली रात्रि में लगभग 1:30-2 बजे के करीब एक लड़की को गोली मारने के बाद आई है प्रकाश में। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत उसकी ठीक है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लड़की की शादी पहले तय हो गई थी कहीं पर, बाद में उस लड़के का चाल चलन अच्छा न देखते हुए लड़की के पिता ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी। इसी बात से कुपित होकर के उस लड़के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही कार्रवाई। धनबाद में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। दरअसल अक्षय कुमार अवनीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की तर्ज पर धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के कुलबेड़ा पंचायत के फुफवाडीह गांव के रामभोल हजारा की पत्नी ससुराल में शौचालय नहीं होने के कारण ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। वहीं मजदूर रामभोल ने स्थानीय मुखिया मधु सिंह के पास कई बार गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने शौचालय निर्माण के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसे रामभोल नहीं दे पाया। वहीं न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिले के DCA दोड्डे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त ने मुखिया को हिरासत में लेने के निर्देश दिए। अब जाकर शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। धनबाद जिला मुखिया संघ के जिला कमेटी और प्रखंड पदाधिकारियों के बीच एक बैठक में हम लोग निर्णय ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो कल गोविंदपुर प्रखंड के कुलबेड़ा पंचायत के मुखिया मधु सिंह के ऊपर जो राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पे आनन फानन में जिला प्रशासन की ओर से जो FIR दर्ज कराया गया वो सरासर निराधार गलत है, क्योंकि उस जो आरोप लगाया गया मुखिया पर कि रुपये की मांग किया गया, जबकि ये गलत है। मुखिया कभी उसका दरवाजा तक नहीं गया, ना कभी वो जिन जो आरोप लगाए हैं जो लाभुक है वो भी उनसे कभी भेंट नहीं हुई।
और उन्होंने इस चीज को खुद कबूला। उन लाभुक को हम लोगों ने भी कल बुलाया, बोला नहीं मुखिया ने अभी कभी पैसे की मांग नहीं किया और नहीं पैसे की कभी बात की है। कि आज जो घटना हुआ, नाहक के जो आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलबेड़ा मुखिया के ऊपर जो FIR दर्ज किया, ये सरासर गलत है। और इस तरह अखबार में छप जाने से FIR हो जाएगा तो मुखिया क्या करेंगे? बाध्य होकर मुखिया मैंने एक आंदोलन कर रणनीति तय कर रही है। आपका शौचालय बनाने पर और सारी जो विकास योजना है इस पर हम लोग क्या करेंगे आगे चल के, कल ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज जो घटना हुआ ये सरासर गलत हुआ। खिलाफ वीडियो गोविंदपुर के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है, जो रिश्वत लेने का मामला है। मुखिया कुछ बड़ा मुखिया का रिश्वत लेने का मामला के संबंध में किस कार्य को लेकर जी किस काम को लेकर मांगा गया? शौचालय निर्माण को लेकर रिश्वत मांगने की बात बताई जा रही है। ये दर्ज कराया गया अनुसंधान के अंतर्गत। हरदोई में नो एंट्री में घुसे ट्रक का चालान काटने को लेकर बीजेपी विधायक के भतीजे और टीआई में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद टीआई ने कंट्रोल को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीसीआर टीम और सीओ हरियावा ने पूरे मामले का संज्ञान में लिया और मौके का फायदा उठाकर बीजेपी विधायक सव्याजपुर का भतीजा अपनी गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गया। झारखंड पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी डीके पांडे के नेतृत्व में बढ़ते अपराध को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें वैसे 10 जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद थे जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिक अपराध होने वाले जिलों की श्रेणी में रखा गया है। उच्च न्यायालय द्वारा इन 10 जिलों के 1000 केसों को स्पीडी ट्रायल का निर्देश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी 1000 कांडों के स्पीडी ट्रायल का निर्देश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जो उससे कि झारखंड के 50% अपराध या 50% कांड जो हैं वो उन जिलों में दर्ज होते हैं। तो वो जिलों की सूची मैंने आपको बताई। उन जिलों में प्रत्येक जिले में हम लोगों ने 2 ऐसे थाने चिन्हित किए जहाँ पर सर्वाधिक अपराध प्रतिवेदित होते हैं। उन जिलों में भी हम लोगों ने विभिन्न अपराध शीर्ष में जैसे हत्या, लूट, मार्ग लूट, गृह भेदन, वाहन चोरी इत्यादि की घटनाओं को कई शीर्ष में हम लोगों ने अवलोकन किया। अपराध अनुसंधान विभाग ने एक समीक्षात्मक आंकड़े बनाए और जिन अपराध शीर्षों में वृद्धि देखी जा रही थी, विशेष तौर पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।